हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि Zn+2 आयन के प्रतिचुंबकीय व्यवहार पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अवधारणा Zn+2 आयन का प्रतिचुंबकीय व्यवहार। देखो Zn जो है वो 30 नंबर पे आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब देखो Zn+2 इसका मतलब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, सबसे बाहर वाले कक्षक से। बाहर वाला कक्षक कौन सा है, चौथा यानी 4s। तो जब इस Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, Zn+2 बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे दोनों के दोनों। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0। तो ये हो गया Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपने साफ देख सकते हैं कि Zn+2 आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 है। चुंबकीय आघूर्ण देखो इसका कितना आ जाएगा फिर, n इंटू n+2 म्यू बी जो होगा, ये देखो कितना आ जाएगा, n बराबर कितना है, n बराबर Zn+2 के लिए कितना है, 0। तो रखेंगे जब 0 मान तो कितना आ गया, 0 इंटू 0+2 यानी कितना आ गया, 0। यानी चुंबकीय आघूर्ण क्या आ गया इसका, 0। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, चुंबकीय आघूर्ण भी 0 हो गया इससे। अतः यह Zn+2 आयन प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण क्या है इसका, 0। तो Zn+2 आयन के पास देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो थे नहीं। अब जब इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाला इस सूत्र से, तो वो कितना आया, 0। अब इसका जब चुंबकीय आघूर्ण ही 0 है, तो Zn+2 आयन भी क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। अपने सीधा भी कह सकते हैं कि जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी उसका व्यवहार क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।